एवरीवन, दिस इज भूमिका। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी हाउ टू स्कोर 90 आउट ऑफ 90 इन मैथ्स। उस वीडियो पे आप में से ही किसी का कमेंट आया है कि जीएस के बारे में बताइए। तो आज हम जीएस की बात करेंगे कि जीएस को पढ़ना कैसे है और फिर उसका स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले बात आती है उसको पढ़ने की। तो दो टाइप की होती है जीएस, ठीक है। जीएस में दो टाइप्स होते हैं जब भी आप उसको पढ़ने बैठोगे। एक आपका है स्टैटिक जीके और एक आपका है करंट जीके। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको करंट से ज्यादा ध्यान देना चाहिए स्टैटिक पे। क्यों? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब क्या होगा, 2019 से भी कोई क्वेश्चन उठाएंगे और बोल देंगे कि ये तो करंट से था, उसको नाम मिल जाएगा करंट का। तो आप कितनी ज्यादा मैगजीन्स पढ़ेंगे? अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप कितना पीछे का पढ़ेंगे करंट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टैटिक पे ध्यान देना चाहिए। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में आपका नहीं भी होता है इस बार सिलेक्शन, तो आपका स्टैटिक हमेशा काम आएगा, करंट उतना काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी हैबिट है, वो आपका इंग्लिश में भी काम आएगा और जीएस में भी काम आएगा। तो अभी के लिए एक बार न्यूज़पेपर पढ़िए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए पहले। अब बात आती है कि हम सिलेबस को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत ना अप्रोच में ही होती है। अगर हम गलत अप्रोच से उसको सिलेबस को कवर करने की ट्राई कर रहे हैं तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे उसमें। तो आपको क्या करना है, जीएस ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है, हो नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिए कि एक पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक साइड लिखिए बोरिंग सब्जेक्ट्स, एक साइड लिखिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगता है, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, तो ये हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो आपने ये बाइफर्केशन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाना है कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उठाती साइंस का कोई भी पार्ट, ठीक है। तो मैंने मान लो कि फिजिक्स उठा लिया। सबसे पहले मैंने फिजिक्स किया, उसके बाद फिजिक्स कवर हुआ तो मेरा ना एक रिदम बन जाएगी। वो इंटरेस्ट काफी इंटरेस्ट आ रहा है तो एक वो रिदम बन जाएगी हफ्ते 10 दिन तक। उसी रिदम को कंटिन्यू करना है आपको अपने नेक्स्ट बोरिंग सब्जेक्ट के साथ। और फिर ऐसे ऐसे करके आपको फिर जब बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा चलो एटलीस्ट नेक्स्ट तो इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट तो इंटरेस्टिंग है। तो आपको ना पता नहीं चलेगा और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे ही आपका सारा सिलेबस कवर हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मोक्स लगाने हैं। कभी भी सीधा फुल मोक्स मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है आपको जीएस का तो आपका सिलेबस हो गया लेकिन और किसी का आपका पेंडिंग हो। जब तक आपके सारे पोर्शंस पूरे कवर ना हो जाए आपको फुल टेस्ट नहीं लगाने। तो आपने सेक्शनल मोक लगाया, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जीएस का कौन सा पार्ट आपका वीक है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके जब आप फुल मोक्स की तरफ जाएंगे उसमें फिर आपका ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर बन गया होगा जीएस में। बाकी देखो, जीएस में कभी ऐसे जैसे मेरे साथ क्या होता था ना, कभी तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे और कभी नहीं आते थे। कभी बिल्कुल ही ऐसे भी रहा है मेरा स्कोर कि 10 से भी नीचे आ रहे हैं मार्क्स। तो उतना आप जीएस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या पता आपने कोई चीज ऐसे सोची है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी है, और वही एग्जाम में आ जाए, तो कुछ नहीं पता। ऊपर से दूसरी बात क्या है, एक तरह के मॉक्स लगाते लगाते ना हम उसके हैबिचुअल से हो जाते हैं और हम उसमें अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मॉक्स जो है वो चेंज करते रहिए। जैसे कि आज आपने किसी और कंपनी का लगा लिया, देन आपने किसी और वेबसाइट से लगा लिया, किसी और वेबसाइट से लगा लिया, ऐसे आप लगाते रहिए। फ्री मॉक्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं साइट्स पे, तो आप वो कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी थी जीएस की। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। बस ये है कि ये एक अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने जीएस में। और कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो फिर हम उसके ऊपर बना देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।